गुड इवनिंग स्टूडेंट। आज की हमारी क्लास स्टार्ट होती है। आज हम नई क्लास स्टार्ट करते हैं, पर इस क्लास स्टार्ट करने से पहले हम आपको कुछ मोटिवेशनल थॉट सुनाएंगे ताकि आप भी मोटिवेट रहें और मैं भी आपको देखकर मोटिवेट रहूँ। तो चलिए, आज का मोटिवेशनल थॉट है कि मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। और हमेशा तैयारी करते समय या अपना चेहरा हमेशा सामने रखो ताकि सूरज की जो परछाई होती है, शैडो होती है, हमेशा हमारे साथ रहे। जब सूरज हमारे साथ है तो सफलता पाने से हमें कोई नहीं रोक सकता। यानी सूरज की जो परछाई हमारे साथ है तो हमें किसी और की ज़रूरत क्यों है? तो सूर्य देवता ही हमारे साथ हैं। सनशाइन हमारी लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंट रखता है। हमेशा वैल्यूएबल चीज़ों की कीमत को पहचानो। तो उम्मीद यही है, और हमेशा उम्मीद रखो, कभी हताश मत हो और हमेशा इतनी मेहनत करो कि सफलता शोर मचा दे। बस चलिए, आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। काफ़ी टाइम हो गया, चलिए स्टार्ट करते हैं, कम टू द पॉइंट। तो आज का हमारा टॉपिक है, यानी आज का सब्जेक्ट है रीजनिंग। आज का हमारा सब्जेक्ट है रीजनिंग और टॉपिक है कोडिंग और डिकोडिंग। कोडिंग मीन्स होता है कूट लेखन। कोडिंग मीन्स कूट लेखन और डिकोडिंग मीन्स होता है कूट वाचन। अब कोडिंग और डिकोडिंग यानी कूट लेखन और कूट वाचन दोनों ही शब्दों का अर्थ समझिए पहले, फिर आगे पॉइंट पे आते हैं। पहले इन दोनों शब्दों का अर्थ जानना बहुत ज़रूरी है, तभी तो हम उस चीज़ को सॉल्व कर पाएंगे ना। तो चलिए, पहले हम कूट लेखन को समझते हैं, कोडिंग को। कोडिंग मीन्स होता है कूट लेखन। तो कोडिंग, कूट लेखन यानी कोडिंग का अर्थ है किसी अर्थपूर्ण शब्द को, किसी अर्थपूर्ण शब्द को किसी विशेष नियम द्वारा किसी अर्थहीन शब्द में बदल देना ही कूट लेखन होता है। समझे? तो चलिए, सूत्र के अकॉर्डिंग हम आपको बताते हैं। सूत्र कहता है अर्थपूर्ण शब्द। एक अर्थपूर्ण शब्द यानी जिसका कोई मीन हो, अर्थ हो, ऐसा शब्द जिसे विशेष नियम लगाकर अर्थहीन बना देना ही कूट लेखन होता है। समझ आ रहा है? यानी किसी सही शब्द को गलत साबित कर देना विशेष नियम के द्वारा। ठीक है? तो चलिए, अब हम कूट वाचन, दूसरा है कूट वाचन। पहला कूट लेखन, फिर कूट वाचन। तो कूट वाचन को कहते हैं इंग्लिश में डिकोडिंग। डिकोडिंग मीन्स होता है कूट वाचन। क्या होता है? डिकोडिंग मीन्स होता है कूट वाचन। तो किसी अर्थविहीन, इसका अर्थ होता है किसी अर्थविहीन शब्द को किसी विशेष नियम द्वारा किसी अर्थपूर्ण शब्द में बदल देना। यानी ऐसा शब्द, ऐसा अर्थपूर्ण शब्द यानी मीनिंगफुल वर्ड जिसका, यानी ऐसा वर्ड जिसका कोई अर्थ ना हो, और बिना मीनिंग के वर्ड को किसी विशेष नियम द्वारा अर्थपूर्ण शब्द बना देना, उसे कहते हैं कूटवाचन। और सूत्र कहता है अर्थहीन शब्द विशेष नियम अर्थपूर्ण शब्द, यानी अर्थहीन शब्द प्लस विशेष नियम प्लस अर्थपूर्ण शब्द, यानी ऐसा शब्द जिसका कोई अर्थ ही ना हो, उसे विशेष नियम लगाकर अर्थपूर्ण बना देना। अर्थहीन शब्द को विशेष नियम लगाकर अर्थपूर्ण बना देना। तो समझ आ रहा है? चलिए देखते हैं आगे, नेक्स्ट बढ़ते हैं। सभी को कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है ना? दिख रहा है?
चलिए, सबको कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है, मेरी आवाज़ क्लियर हो रही है, सभी की आ रही है ना। चलिए देखते हैं आवाज़ क्लियर है। कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है सभी को। चलिए कॉन्सेप्ट सभी को क्लियर हो रहा है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। इससे पहले हमने बताया था आपको कूट लेखन और कूट वाचन, है ना। दोनों क्लियर हुए, आपके समझ में आए होंगे। नेक्स्ट बढ़ते हैं। उससे पहले हम आपको सूत्र ट्रिक बताते हैं कोडिंग और डिकोडिंग को सॉल्व करने की। चलिए, इतना इजीली आप सॉर्ट आउट करेंगे, इतना इजीली आप उसको सॉल्व करेंगे कि मिनट क्या सेकंड नहीं लगेगी आपको सॉल्व करने में। चलिए कम टू द पॉइंट। तो ये बोर्ड दिख रहा है आपको, यहाँ ए से लेके जेड तक, यहाँ से ABCD लिखी हुई है। 26 लेटर होते हैं, 26 लेटर होते हैं इन इंग्लिश में, इंग्लिश अल्फ़ाबेट में, वो लिखे हुए हैं यहाँ पे। और यहाँ ए से लेकर M तक लिखा हुआ है। फिर उसके बाद N यहाँ से उल्टा लिखा हुआ है। पहले यहाँ से सीधी M तक लिखा हुआ है, ABCDEFGHIJKLM। फिर यहाँ से NOPQRSTUVWXYZ ऐसे लिखा हुआ है। क्योंकि कभी सीधे से पूछ लेते हैं, सीधी साइड से, फिर कभी बीच में से उल्टी साइड से, फिर सीधी साइड से, फिर उल्टी साइड से। क्वेश्चन में ऐसे, क्वेश्चन पेपर में ऐसे क्वेश्चन आते हैं। अब यहाँ दिख रहा है आपको, यहाँ ए से लेके जेड तक उल्टी सीधी अल्फ़ाबेट लिखी हुई है। फिर यहाँ से ए से लेके जेड तक उल्टी अल्फ़ाबेट लिखी हुई है। तो एग्ज़ाम में ज़्यादातर पहले सीधी तरफ से पूछे जाते हैं, फिर उल्टी तरफ से। कभी ऐसा होता है एग्ज़ाम के क्वेश्चन पेपर में कि कभी क्या होता है कि कभी तो क्वेश्चन में ऐसा होता है कि 2 पॉइंट सीधी साइड से, फिर 2 पॉइंट उल्टी साइड से, फिर 2 पॉइंट सीधी, फिर 2 पॉइंट उल्टी साइड से। यानी ये कि हमारा अप एंड डाउन होता रहता है और राइट एंड लेफ्ट होता रहता है। तो इसलिए ये सीरीज जो हमने लिखाई हुई है आपको, इस तरीके से ये लिख लें आप। ये ट्रिक है उसको, इस चैप्टर को क्लियर करने की। कोडिंग डिकोडिंग विदाउट इस ट्रिक के सॉल्व नहीं हो सकता। आप ए से लेकर जेड तक पहले ABCD लिख लें, फिर उल्टी जेड से लेकर ए तक लिख लें, तब आपको ये चैप्टर आप सॉल्व कर सकते हैं। कुछ नियम बताऊंगी, फिर तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है, सभी को दिख रहा है, मेरी बात समझ आ रही है, आपको आवाज़ क्लियर आ रही है ना। चलिए देखते हैं हो रहा है। सभी को क्लियर हो रहा है। चलिए स्टार्ट करते हैं, कम टू द पॉइंट। तो नोट दिया गया है, पहला पॉइंट क्या था, पहला पॉइंट नोट का पहला पॉइंट बोलता है कि जब संकेत में दिए गए अक्षर अपने स्थान से आगे बढ़े। तो क्वेश्चन बोल रहा है, इस नियम के अनुसार क्वेश्चन दिए गए हैं, उनको सॉल्व करना है। नियम पहले याद करना है, फिर उसके बाद क्वेश्चन को हल करना है। चलिए सॉल्व करना है आपको क्वेश्चन को। तो चलिए, क्वेश्चन दिया गया है, यदि RAISE, यानी ये दिया गया RAISE, इसको SBJTF बोलते हैं, तो LEASE को क्या बोलेंगे। तो चलिए सॉल्व करके बताते हैं। इसको कैसे सॉल्व करना है देखिए, हमने आपको इंग्लिश अल्फ़ाबेट बताई थी ना, उसके अकॉर्डिंग देखिए कि आर के बाद, चलिए आर के बाद क्या आता है,
के बाद आता है एस, ठीक है। फिर ए के बाद क्या आता है बी, आता है ना। आई के बाद क्या आता है जे, एस के बाद क्या आता है टी, टी आता है ना। और ई के बाद क्या आता है एल। हो गया क्वेश्चन सॉल्व। अब इसी तरह इसको इस वाले को आपको सॉल्व करना है। चलिए कैसे करते हैं, एक और बताते हैं। एल के बाद क्या आता है एम, क्या आता है एम। ई के बाद क्या आता है एफ, ए के बाद क्या आता है बी, एस के बाद क्या आता है टी, और ई के बाद क्या आता है एफ। आता है ना। देखो एल, एम आया, एल के बाद एम आया, ई के बाद एफ आया, एफ, ए के बाद बी आई, और एस के बाद टी आया, और ई के बाद एफ आया। ठीक है ना, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा संकेत, नोट का सेकंड पॉइंट बोलता है कि जब संकेत में दिए गए, जब संकेत में, सबको समझ आ रहा है ना। चलिए सॉर्ट आउट हो रहा है ना कॉन्सेप्ट, चलिए क्लियर हो रहा है ना। चलिए सबको समझ आ रहा है ना, कम टू द पॉइंट। जब संकेत में दिए गए अक्षर अपने स्थान से पीछे हटें, यानी पीछे खिसकें, पहले अभी आगे बढ़ रहे थे अब पीछे हटेंगे, पीछे की साइड जाएंगे, जो भी होगा वो पीछे होगा। पहले आगे बढ़ रहे थे अब पीछे बढ़ रहे हैं। चलिए देखिए कैसे बढ़ेंगे। यदि राइट को वी क्यू एच एस डी में लिखते हैं तो माइट को कैसे लिखेंगे। देखिए पहले इसको सॉल्व करके बताएंगे फिर उसको बताएंगे, ठीक है। तो वी के बाद क्या आता है डब्ल्यू, क्यू के बाद क्या आता है आर, एच के बाद ई, वो आई, एच के बाद आई, एस के बाद टी, और डी के बाद ई। हो गया ना सर। चलिए अब इसी तरह इसको सॉल्व करना है आपको। पहले तो लेटर निकालने हैं, आपको फाइंड आउट करने हैं, फिर उसके बाद उसको मिलाना है कैसे, जैसे अभी किया था ना वैसे। कैसे किया था, कैसे किया था। कैसे करना है आपको, चलिए बताते हैं। एम के, देखो वी के बाद डब्ल्यू, वी के बाद डब्ल्यू आता है ना, क्यू के बाद क्यू और आता है ना। तो इसी तरह एम किसके बाद आता है एन, एम, तो एन आएगा, एल एम आएगा, एल क्या आएगा एल आएगा या एम आएगा एन आएगा, तो एल आएगा। चलिए एल, नीचे खिसक रहे हैं ना, नीचे चल रही है ना काउंटिंग, आगे नहीं बढ़ रहे। एम के बाद एन आता है आगे बढ़ने पे, और पीछे खिसकेंगे तो एम के पीछे आता है एल। समझ आ रहे हैं ना सभी को, कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है ना। चलिए अब यहाँ क्या आएगा एच, एच के बाद ही तो आई आती है, देखो ठीक है ना। अब एफ के बाद ई एफ जी, एफ आएगा यहाँ पे, तभी तो जी आएगी, एफ के बाद जी आती है। और एच के बाद क्या, एच से पहले क्या आता है ना, एच से पहले आता है जी, और टी से पहले क्या आता है एस। देखो मिला के, चले करें करें कॉल, चलिए करिए। एल
एम, एच आई, एफ जी, जी के बाद है, जी से पहले आता है एच, एच जी एच, और एस के बाद आता है, एस से पहले क्या आता है, टी, ये आ गया, एस के बाद टी आया, एक टी बना है ना, टी, ठीक है ना, सॉल्व हो गया ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, सभी को समझ आ रहा है मेरा, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ सभी के? वैसे तो आपके क्लियर हुआ ही होगा, अगर कुछ भी डाउट हो तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछिए, मैं आपको बेटर से बेटर एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगी, आपको अच्छे से क्लियर कराऊँगी, कोई भी मिसयूज़ ना हो मुझसे, मिस्टेक भी ना हो, आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो, यही मेरी कोशिश रहेगी। मैं आपको अच्छे से अच्छा पढ़ाने की कोशिश करूँगी। वैसे इतना तो आपको समझ आ ही गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। वैसे क्लियर हो रहा है ना, देखते हैं क्लियर है बात, आवाज़ आ रही है? स्टार्ट करते हैं। चलिए नेक्स्ट टॉपिक आगे चलते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। तो हमारा ये पॉइंट हमारा है चौथा, सॉरी ये हमारा तीसरा पॉइंट है, ये हमारा थर्ड पॉइंट है, थर्ड पॉइंट, और ये हमारा ये हमारा फोर्थ पॉइंट है, ठीक है ना। फोर पॉइंट, यहाँ है क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है डी, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तीसरा पॉइंट कह रहा है कि जब कुछ अक्षर अपने स्थान से आगे बढ़े और कुछ अक्षर पीछे जाएं तो क्या करें। तो देखिए यहाँ पर मदर लिखा हुआ है, मदर्स, और ये लिखा है OLVEGOU, ठीक है, और ये लिखा है MOTHERS, ठीक है। ओ एम के बाद कितने अक्षर छूटे जब वो आया, ये आगे पीछे बढ़ेंगे, कुछ अक्षर आगे आएंगे कुछ अक्षर पीछे जाएंगे, ठीक है ना, कुछ लेटर आगे जाएंगे कुछ पीछे जाएंगे, ऐसे बढ़ेगी ये गिनती। तो कितने, कभी 2 छोड़ने पड़ेंगे कभी 3 छोड़ने पड़ेंगे, ऐसे होना है। तो चलिए देखते हैं कि ओ एम के बाद कितने अक्षर छोड़े तब ओ आया, एम के बाद एन और ओ, 2 अक्षर छोड़े गए ना, 2 लिखे हैं इसमें, तब हुआ है। अब इसमें देखो 3 जोड़े जाएंगे, वो भी L M N O, 3 हो गए। यहाँ पे देखो T U और V, 2 हो गए, U और V 2 आए। यहाँ से देखो E F G, उसके बाद
एच आएगा। अब यहाँ पे देखो, यहाँ देखिए, यहाँ क्या आएगा, अब ये कैसे आएगा, तो अच्छे छोड़े जाएंगे तो ई एफ और फिर जी, टू आए। तो यहाँ पे देखो ओ पी पी क्यू आर आया, पी क्यू आर, 3 अक्षर। अब यहाँ पे देखो एस टी और फिर यू आया, हो गया ना। तो ऐसे ही इसको करना है, तो अक्षर छोड़ने वी, तो यहाँ पे बी सी और एम एन ओ, फिर पहले आया यहाँ छोड़ा था एम एन, तभी तो वो आया 2 अक्षर छोड़ने के बाद। तो यहाँ पे बी सी और फिर डी, यहाँ आएगा डी, क्या आएगा डी। और यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे देखो नीचे से ऊपर छोड़ना है तो क्या आएगा यहाँ टी, टी के बाद 2 अक्षर छोड़, देखिए यहाँ पे, यहाँ देखिए यदि एम ओ टी एच ई आर एस लिखा है यहाँ पे, पहले इसमें क्या है कि 2 3 2 फिर 3 फिर 2 फिर 3, ऐसे यानी 2 3 2 3 2 3 2, ऐसे करके लेटर छोड़े जाएंगे। और यहाँ पे फिर यहाँ पे भी ऐसे ही होना है, 2 3 2 3 2 3 2। देखो कैसे, एम के बाद ओ कब आता है, एम के बाद एन और ओ, 2 अक्षर छोड़े ना। ऐसे ही यहाँ पे देखो ओ एल के बाद एल एम एन ओ, 3 अक्षर छोटे तभी तो वो आया। ऐसे ही यहाँ पे देखो बी के बाद 2 अक्षर छोड़े सी और डी, तभी तो डी आया। अब यहाँ देखिए टी आर एस टी आ गया ना, ऐसे ही छोड़ना है। चलिए अब ये देखो, यहाँ देखिए आगे, आगे के स्थान पर देखिए, आगे वाला क्वेश्चन देखें हम, क्या कह रहा है, आगे पॉइंट है हमारा 4 कह रहा है स्थान परिवर्तन एवं विपरीत अक्षर द्वारा कोडिंग, यानी स्थान परिवर्तन एवं विपरीत अक्षर द्वारा कोडिंग। यदि डॉग को हम गॉड कहते हैं, DOG, यानी जो पीछे वाला अक्षर है वो आगे कर देना है और आगे वाला लेटर है वो पीछे कर देना, पीछे वाला लेटर आगे कर देना, तो गॉड बन जाएगा। आगे पीछे कर देना है, विपरीत परिवर्तन है ना अक्षरों का, इसलिए। तो फॉक को क्या करेंगे, गॉफ बोलेंगे, गॉफ, जी को आगे कर देंगे, एफ को पीछे कर देंगे, तो क्या हो जाएगा गॉफ। तो आज की हमारी ये क्लास आपको अच्छे से क्लियर हुई होगी, क्योंकि बहुत ही अच्छे से मैंने एक्सप्लेन किया है, आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। और इसी तरह आप सब मेरी क्लास में आनंद लेते रहिए, मुझे भी अच्छा लगेगा। आपको कम आए, जितना आपको ज़्यादा आएगा मुझे उससे ज़्यादा आएगा आनंद, मुझे भी अच्छा लगेगा पढ़ाने में, आपको भी। तो प्लीज़ कोऑपरेट मी प्लीज़। और अच्छा लगे मेरी पढ़ाई, यदि आपको समझ आ रही हो तो प्लीज़ शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच आज की क्लास देखने के लिए, थैंक यू सो मच।